देखिए ये क्वेश्चन जो है 2024 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था, क्लास 12 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में सेकंड ए पार्ट है, ए का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसमें बोला है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है। उसको डिजाइन किया गया है किसके लिए, 110 वोल्ट का कौन सा पावर है, डीसी है। फिर उसमें जो करंट फ्लो हो रही है 11 एम्पियर की। देखो जो लैंप है यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दी गई है, तो ये पता चल जाएगा कि लैंप का रेजिस्टेंस कितना है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो लैंप है उसमें क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है कितना, 220 वोल्ट, और जो फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज की है। लेकिन इस बार जो करंट है वो डीसी ना हो के एसी है। इसके लिए इन्होंने एक सीरीज में कॉइल लगाई है, उस कॉइल का इंडक्टेंस पूछा गया है, यानी एल की वैल्यू पूछी गई है। देखो सबसे पहले सोल्यूशन में देखो जो गिवन है उसको बनाए। पहली बार में जब हमारे पास लैंप ऑपरेट किया गया था तो उस लैंप में जो उसका रेजिस्टेंस था मान लेते हैं आर था। क्या था, आर। जो रेजिस्टेंस था वो आर था। इसके बाद इसमें एक वोल्टेज लगाया गया था 110 वोल्ट का, 110 वोल्ट का लगाया गया था, और यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस था, कुछ ऐसी कहानी थी। इसकी वजह से इसमें जो वोल्टेज में जो करंट फ्लो हो रही थी वो कितनी थी, 11 एम्पियर की। कितनी, 11 एम्पियर की। और ये वोल्टेज हमारा था डीसी में, ठीक, डायरेक्ट करंट वाला था। इतना पहले फेस में हो गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, हमारे पास वोल्टेज दिया है, करंट दी गई है, तो रेजिस्टेंस हम पता चल कर सकते हैं किससे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, कहेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, I इंटू आर। यहाँ से वोल्टेज दिया हुआ है और I की हमें R की वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाई I। इसका यूज करना है हमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा, वोल्ट 110 है और जो करंट है कितनी है, 11 एम्पियर की, तो ये 10 ओम आ जाएगा। कितना, 10 ओम। तो जो रेजिस्टेंस आया है मेरा वो 10 ओम का आया है, ठीक है। ये ओम की यूनिट है ये। तो एक काम तो हो गया। अब इसके बाद इसने बोला है कि इस लैंप को ऑपरेट किया जाएगा, एसी वोल्टेज लगा दिया गया है, और ये कितना है, 220 का है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 है हर्ट्ज। लेकिन इसमें एक कॉइल यूज की गई है जो इसको, इस कैपेसिटी को झेलने की क्षमता बता रही है, क्योंकि हमारे पास 110 के लिए डिजाइन किया गया था। अब इसको अगर हम 220 के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें लगाए होंगे। इसमें एक कॉइल लगाई है हमने। क्या लगाई है, कॉइल। तो क्या हुआ है, देखो सेकंड केस में हमने क्या किया है, ये रेजिस्टेंस तो लगा ही था जो लगा हुआ है, ठीक। रेजिस्टेंस के साथ साथ हमने इसमें कॉइल लगा दी है। कॉइल लगाने की वजह से इसका जो वोल्टेज था वो बढ़ गया है। अब ये वोल्टेज जो सहन कर सकता है, कितना कर सकता है, 220 वोल्टेज, ठीक है। 220 वोल्ट इसमें दिया हुआ है। और जो ये कॉइल है इसके लिए हमें एक्सेल, और उसके साथ साथ जब एक्सेल पता चल जाएगा तो एल फाइंड करना है उसका। तो ये एक्सेल, ये इसका, ये आर हो जाएगा। ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है, दोनों की यूनिट ओम होती है। अब सुनो, देन फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। देखो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू निकाल ली है, और जो करंट है, करंट जो पहले फ्लो हो रही थी वही करंट इसमें फिर फ्लो होगी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, इस वजह से करंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो करंट भी इसमें कितनी जाएगी, 11 एम्पियर की। जो करंट है सेम जाएगी 11 एम्पियर की। ऐसा क्यों, अगर ये पैरेलल होते तो करंट अलग हो जाती, लेकिन इन्होंने जो कनेक्ट किया है वो सीरीज में किया है। किसमें, सीरीज में। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो फार्मूला है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका है, ये रिजल्टेंट है मेरे पास, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है और क्या है, जो इंडक्टेंस है उनके रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से I और Z की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस लिखा जाएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ पर Z होगा और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, इसके बाद ये तो हो गया मेरा। तो देखो अब यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्टेज पता है हमको, करंट पता है कितनी, 11 एम्पियर की है,
तो वोल्टेज हम लिखेंगे 220, करंट कितनी है 11 एम्पियर, और हमारे पास ये क्या है अंडर रूट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आर कितना है, आर हमारे पास अभी हमने निकाला है यहाँ पर 10 ओम का निकला है, तो ये 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सेल हमको नहीं पता है, यही निकालना है पहले तो, फिर उसके बाद एल निकालना है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ से देखो इसको काटोगे कितना जाएगा, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से जब स्क्वायर करोगे तो ये 100 हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा ना जब इसका स्क्वायर कर दोगे, और ये एक्स एल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स एल स्क्वायर जो आ जाएगा वो 400 माइनस 100, तो ये बराबर आ जाएगा 300। कितना आया 300। तो एक्सेल जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है कितना, यहाँ से 100 बाहर लेंगे तो 10 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 कितना आया, अंडर रूट 3, ये ओम आएगा यूनिट, कितनी आएगी ओम यूनिट। ये तो निकल आया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है हमको एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल जो होता है, एक्सेल जो होता है हमारे पास, एक्सेल जो होता है वो होता है ओमेगा एल के बराबर। किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर। अब हमें इसका यूज करना है, क्या होता है ओमेगा एल, यहाँ पर लिख देते हैं जिससे जगह थोड़ी बन जाए। तो यहाँ पर एक्सेल जो होता है, एक्सेल जो होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है। एक्सेल हमने निकाल लिया है, ओमेगा क्या है, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई म्यू, म्यू का मतलब है कितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है क्वेश्चन में 50, यानी म्यू की वैल्यू हमको दी गई थी 50 हर्ट्ज, ये हमें गिवन था। तो यहाँ और इसके बाद यहाँ पर एल हमें फाइंड करना है। तो देखो एक्सेल की वैल्यू कितनी है, इस एक्सेल की वैल्यू हमारे पास है, एक्सेल की वैल्यू है कहाँ निकाली 10 रूट 3, और यहाँ पर डिवाइड किससे करोगे ये 2, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, और म्यू कितना है, म्यू हमारे पास 50 है, कितना है 50 है, ये कितना हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हमारा एल, क्या हो जाएगा एल, इससे हमने डिवाइड कर दिया तो एल आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखो 100 काटेंगे तो एक कट जाएगा, फिर पॉइंट पहुँचेगा, फिर 7 ऊपर पहुँचेगा, तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दो, ये 10 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 7 को ऊपर पहुँचा दिया, यहाँ से एल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7, और रूट 3 की जगह लिख सकते हैं 1.732। ठीक है, और इसके बाद डिवाइड किससे करेंगे 22 से, और कुछ बचा, और यहाँ पर हमारे पास 10 बचा, तो इसको अप्रॉक्स से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, फिर उसके बाद इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा 0.55 हर्ट्ज हेनरी आएगा, क्या आएगा हेनरी। एल को यूनिट ये क्या होती है हेनरी होती है, 55 एच का मतलब है हेनरी। ये हमारा आंसर है, क्या है आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट हमारा 3.1 कुछ आएगा, तो इसके अरेंज करने के बाद ये 0.55 गीगाहर्ट्ज आ जाएगा, ये सॉरी गीगाहर्ट्ज नहीं, ये हेनरी है, एच का मतलब हेनरी है। यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बस इसमें 2 फार्मूले लगने थे, पहला फार्मूला हमारे पास ओम का नियम लगना था, दूसरा अगर हमारे पास रेजिस्टेंस वाला कहानी आ जाती है कि इसको सीरीज में जोड़ दिया गया तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा क्या रेजिस्टेंस, उसका फार्मूला लगना है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नहीं समझ में आया तो आप अपनी कंप्लेंट करें हमें, हम उसको भी सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।